मॉर्निंग एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत हो गई है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 6 AM मॉर्निंग रूटीन, जो मैंने अभी अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है। हर टाइम सुबह सुबह उठना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, बट अगर आप जल्दी उठते हो तो बाकी का दिन आपका बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और अच्छा जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह की शुरुआत जो है वो थोड़ी पीसफुल रहे, इसलिए मैं मोबाइल यूज़ करना अवॉइड करती हूँ। बट क्योंकि आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए मुझे मोबाइल यूज़ करना पड़ा। और मैं रात में बाल खोल कर ही सोना पसंद करती हूँ, मुझे रबर क्लचर वगैरह लगाकर नींद नहीं आती है। तो चलिए फाइनली बेड से उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही पानी पीना मेरे रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं पहले ज़्यादा पानी नहीं पीती थी, मैं पानी पीना ही भूल जाती थी। इस वजह से मैं पानी को सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे पानी पीना है। तो सुबह उठते सबसे पहले मैं विजन बोर्ड देखते देखते पानी पीती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, विजन बोर्ड वर्क करता है। मैंने इस साल ही बनाया था और 6-7 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, और मेरी कुछ कुछ चीज़ें इसमें से सच में सच हुई है। और मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैंने बस मजाक मजाक में बनाया था, बट सच हुआ है। फिर मैं अपना बेड प्रॉपर्ली सेट करती हूँ। पहले मैं थोड़ा आराम से बेड सेट करती थी सारे काम ख़त्म करने के बाद, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अपना बेडरूम सही रहता है तो माइंड भी सही रहता है। और यही छोटी छोटी हैबिट्स जो होती है वो आपके पूरे दिन के मूड को अफेक्ट करती है। और इस टाइम लगभग 6:30 बज रहे होते हैं और मेरी जो काम वाली आंटी है वो भी आ गई होती है। तो वो जब तक क्लीनिंग वगैरह करती हैं तब तक मैं फ़्रेश होने की तैयारी करती हूँ। मैं जानबूझकर ही सुबह में बुलाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम हो जाता है ना तो पूरा दिन सही रहता है। फिर वो 10-11 बजे आए, कभी 1-2 बज जाए, तो वो पूरा दिन वेस्ट होता है। वैसे मेरी शादी के पहले से ही यहाँ पर काम वाली सुबह में जल्दी ही आती है। मेरे हस्बैंड मुझसे भी पहले उठते हैं 5 बजे, तो वो अपना एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तब तक। तो वो नीचे का सब काम करवा लेते हैं और मैं ऊपर का काम करवा लेती हूँ। फिर मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, मुझे जो भी पहनना है मैं वो सब निकाल लेती हूँ। मैं भी पहले सुबह जल्दी नहीं नहाती थी, मुझे बहुत टाइम लग जाता था नहाने में। सारा काम ख़त्म करने के बाद 10-11 बजे के बाद नहाती थी, और शाम को सिर्फ एक बार पूजा करती थी। बट जब से मैं सुबह उठकर पूजा पाठ करने लगी हूँ, बिलीव मी, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, आप भी सबसे पहले उठकर नहाएं धोए पूजा पाठ करें। मैं भी जब से मेरे घर में कान्हा जी आए हैं तभी से मेरा रूटीन सारा सेट हुआ है। बट रूटीन जब आपका अच्छा रहता है ना तो आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं, आप ही के लिए अच्छा होता है। फिर अच्छे से ब्रश करने के बाद मैं फ़ेस वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े गुनगुने पानी से नहाती हूँ, इस वजह से मैं फ़ेस वॉश ठंडे पानी से पहले ही कर लेती हूँ। मुझे ना ठंडी गर्मी बारिश कुछ भी हो, मुझे गर्म पानी ही चाहिए। गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी चाहिए। पर फेस मैं ठंडे पानी से ही धो लेती हूँ। और हमारे वहाँ हार्ड वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फेस और हेयर्स पे मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी शादी के बाद। तो अब जाके मैंने थोड़ा बहुत ठीक किया है उसे। मुझे कभी कभी मन होता है कि मैं अपने हेयर्स कट करवा लूँ, बट फिर होता है कि नहीं यार, मैंने पहले बहुत कटवाए हैं और एक बार मैं पछता चुकी हूँ कि मेरे हेयर ग्रोथ ही नहीं हो रहे थे। तो अब मुझे ऐसा होता है कि नहीं, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है कि मैं हेयर कट करवाऊँ। और मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगेगा, वो तो बस कभी कभी कंटाल के मैं सोचती हूँ कि मैं कट करा लूँ। फिर मुझे ज़्यादा मेकअप वगैरह पसंद नहीं है, मैं कभी कभी ही करती हूँ। और सुबह सुबह तो बिल्कुल ही नहीं, सनस्क्रीन लगाने का भी मन नहीं करता, इसलिए सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और सिंदूर बिंदी वगैरह, और चूड़ी भी मुझे ज़्यादा पहननी पसंद नहीं है, इसलिए मैं एक एक कढ़ाई पहन लेती हूँ और एंड में सर पर दुपट्टा रखती हूँ। फिर भगवान को जगाती हूँ पर्दा हटाकर और लाइट्स ऑन कर कर। और सबसे पहले मैं सूर्य देव को जल देती हूँ, उसके बाद मैं तुलसी को जल देती हूँ, और उसके बाद मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ। मेरी मॉर्निंग पूजा फुल रूटीन की वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। सूर्य देव को जल देने के बाद मैं मंदिर साफ़ करने आती हूँ, और यहाँ पर जो भी बर्तन है पूजा के वो लेने आ जाती हूँ, जो भी मुझे धोने हैं। फिर नीचे आकर थोड़ा घर ठीक फिर से कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात को डस्टिंग वगैरह कर कर सोती हूँ,
पर फिर भी सुबह उठकर थोड़ा बहुत तो घर ठीक करना पड़ता ही है। फिर मैं आ जाती हूँ बर्तन वॉश करने, जो भी पूजा के बर्तन मैं लेकर आई हूँ। फिर मैं तुलसी को पानी चढ़ाने चली जाती हूँ और तुलसी के साथ मैं बाकी के पौधों में भी पानी डालती हूँ। पर क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, इस वजह से पौधों में पानी डालने की कोई नीड नहीं है, बट तुलसी में तो मैं डालती ही हूँ। और कुछ तुलसी के पत्ते और अगर फूल उगे हों तो वो भी तोड़कर मैं ले आती हूँ। फिर वॉश किए हुए बर्तन, भोग और नहलाने का पानी सब एक ट्रे में लेकर मैं मंदिर में आ जाती हूँ। फिर जो भी अपनी पूजा वगैरह है वो सब मैं कंप्लीट करती हूँ। सुबह की पूजा में आराम से मुझे 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। पूजा के बाद आता है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, चाय पीना। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और बाकी के काम वगैरह करती हूँ और चाय नाश्ता बनाती हूँ। और इस टाइम मैं कृष्ण भजन या फिर हनुमान जी का कोई भजन ऐसा कुछ सुनती होती हूँ। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, वो कॉफ़ी पीते हैं, इसलिए एक साइड उनकी कॉफ़ी बन रही होती है और हमारी चाय बन रही होती है। फिर चाय बनकर रेडी हो जाती है तो मैं उसे सर्व कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बारी आती है ब्रेकफ़ास्ट और लंच बनाने की। मैं ऑलमोस्ट ब्रेकफ़ास्ट और लंच साथ में ही बना देती हूँ। और क्योंकि कान्हा जी के लिए भोग चढ़ाना होता है तो उसमें प्याज लहसुन नहीं जाता, तो उसका मैं अलग से कट करती हूँ। और मुझे उपमा बनाना है तो उसमें तो प्याज चाहिए ही, इसलिए उसकी प्याज मैंने अलग से कट की है। और वैसे तो मैं उपमा कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, बट मेरी जो मम्मी है वो छाछ वाला उपमा बहुत अच्छा बनाती है, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और वैसा टेस्ट तो नहीं आया मम्मी जैसा, बट अच्छा बना था। और फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कंप्लीट करती हूँ, तब तक सब्ज़ी भी होकर रेडी हो जाती है। फिर मैं फटफट रोटी वगैरह बना देती हूँ और कान्हा जी का भोग साइड में निकाल लेती हूँ और सबसे पहले उन्हीं को भोग लगाती हूँ। फिर कान्हा जी को जो भोग लगाया था वही भोग मैं खुद खा लेती हूँ। और मेरी आदत हो गई है तारक मेहता या सावधान इंडिया देखते देखते खाने की, बट मुझे तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड्स ही पसंद है, इसलिए अगर ओल्ड एपिसोड्स आते तो ही मैं देखती हूँ, वरना मैं सावधान इंडिया देख लेती हूँ। फिर खाना वाना कंप्लीट करने के बाद मैं बर्तन वर्तन तुरंत धो लेती हूँ, शाम का वेट नहीं करती। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आपका घर ठीक रहता है ना तो आपका दिमाग भी ठीक रहता है। और मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ तो ज़्यादा घर गंदा रहता भी नहीं है। तो फाइनली मैंने क्लीन वगैरह कर लिया और अभी तो बारिश का सीज़न चल रहा है, इस वजह से मौसम और अच्छा लगता है। फिर अगर इस टाइम अगर कोई कपड़े धोने को होते हैं तो वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, या तो बॉटल्स वगैरह भरने की होती है तो वो मैं भरती हूँ। हम ज़्यादा लोग नहीं हैं, 3 ही लोग हैं, तो बॉटल हम 2-3 दिन में एक ही बार भरते हैं। और मैं कोई भी काम डिले नहीं करती हूँ, मुझे ये होता है कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाता है ना तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। फिर तब तक दोपहर का टाइम हो गया होता है तो मैं ऊपर आकर भगवान को भी सुला देती हूँ। फिर जो भी कपड़े सूख रहे होते हैं वो मैं वहाँ से हटा लेती हूँ और तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और इसी टाइम अगर कोई प्रेस व्रेस वाले भी कपड़े हों तो वो भी मैं प्रेस कर देती हूँ। फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद या तो मैं थोड़ी देर की नींद लेती हूँ या मैं टीवी वगैरह देखती हूँ। बट आज मुझे सोने का मन था तो मैं फ़्रेश हो गई, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। तो बस ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।